हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है और सब बढ़िया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे जीओसी का पार्ट है, जिसमें हम पढ़ाएंगे आज आपको एरोमेटिसिटी। एक एक मतलब कि बेहतरीन पॉइंट है, तो आज का लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हम सबसे पहले एरोमेटिसिटी बात करेंगे। एरोमेटिसिटी में बात क्या होता है, कुछ कंडीशन बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले उसमें हम एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक आप कैसे जानेंगे, यही हम अब आपको बात करेंगे इसके बारे में कि आप कैसे पहचानेंगे कि एरोमेटिक है, कि नॉन एरोमेटिक है, कि एंटी एरोमेटिक है। तो इसको जानने के लिए कुछ कंडीशन है, तो देखिएगा। तो कंडीशन से स्टार्ट करते हैं। तो कंडीशन के बारे में बात करेंगे, तो हेडिंग डालिएगा। आइए देखिएगा, सबसे पहले हम डालेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, ये क्या हमने हेडिंग डाला, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में सबसे पहले बात करेंगे हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है और सब बढ़िया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जीओसी में। ये जीओसी का पार्ट है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है और सब बढ़िया है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी होता है क्या? एरोमेटिसिटी में वही हम बात करेंगे। जैसे एक क्या होता है कि एरोमेटिक में हम पढ़ेंगे, जैसे एक एंटी एरोमेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है, और नॉन एरोमेटिक क्या होता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। जैसे कि एक होता है कंडीशन, कंडीशन पढ़ेंगे। तो कंडीशन के द्वारा ही हम समझा पाएंगे आप सब लोग को कि आप कैसे जानेंगे कि एरोमेटिसिटी मतलब कि एरोमेटिक क्या है, नॉन एरोमेटिक क्या है, एंटी एरोमेटिक क्या है। तो ज़रा देखिएगा, हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, ठीक। हमने हेडिंग डाला एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में सबसे पहले कंडीशन डालेंगे। कंडीशन क्या होता है इसका? कंडीशन, ठीक। कंडीशन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि पहले कुछ कंडीशन के बारे में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में सबसे पहले पॉइंट देखते हैं। पॉइंट क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। उसके बाद प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। क्या होना चाहिए? प्लेनर। प्लेनर, ठीक। प्लेनर में sp2 होना चाहिए। थर्ड में क्या होना चाहिए? कंजुगेशन। क्या होना चाहिए? कंजुगेशन। और फोर्थ नंबर में क्या होना चाहिए बच्चों? हकल्स रूल क्या कहता है? हकल्स रूल फोर पाई, या तो ऐसे लिख लो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। जिसमें ऐसे करके लिख लीजिए 0 1 2 3, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ठीक। तो हमने इसके बारे में ऐसे डॉट डॉट करके लिख लीजिए, और सारी बात मतलब कि 2 3 4 5 6। उसके बाद लिखेंगे, जैसे डायरेक्ट लिख लीजिएगा ऐसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, और 40 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको हम डायरेक्ट लिखा दिए ताकि आपको तुरंत पता चल जाए कि ये कौन से कंडीशन शो कर रहा है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये कंडीशन
लिखा है हमने। अगर इसको हम देखेंगे तो इसे सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऐसे करके लिखिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर ऐसे करके लिख लीजिएगा। ये कौन सा कंडीशन शो कर रहा है, देखिएगा थोड़ा, ये कौन सा कंडीशन शो कर रहा है, ऐसे करके, ठीक। ये कौन सा कंडीशन शो कर रहा है, अगर साइक्लिक क्या होना चाहिए बच्चों, साइक्लिक या प्लेनर या कंजुगेशन या हकल्स रूल फॉर जैसे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हो, अगर ये चारों शो कर रहा है कंडीशन में, जो हमने आपको एग्जांपल में जब क्वेश्चन कराएंगे, अगर ये चारों शो कर रहा है, मतलब सारे कंडीशन अगर शो कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, तो एरोमेटिक, ठीक। अगर सारे कंडीशन अप्लाई हो रहे हैं तो एरोमेटिक होगा। अब देखिएगा यहाँ पर, अब कंडीशन नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, ये कंडीशन नंबर मान लीजिए 1 है और कंडीशन नंबर 2, ठीक। अब कंडीशन नंबर 2 में वही सारी बातें लिखेंगे जो इसमें लिखे हैं। यहाँ देखिए, पहला क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा नंबर क्या होता है, प्लेनर होना चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, कंजुगेशन होना चाहिए। और फोर्थ नंबर क्या है, अब इसमें देखिएगा, इसमें हमने बताया कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। क्या होना चाहिए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, या n इक्वल टू 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक। तो इसमें लिख लीजिएगा जैसे 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ, और उसके बाद 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे जैसे 4 दूनी 8, 4 दूनी मतलब 4 8 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे और आगे मतलब के हैं जिसे डाइजेस्ट कर दे रहे हैं आपको यहाँ पर भी। तो यही फार्मूला रख के फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर 4 8 12 अगर आए तो कौन से कंडीशन शो करेगा, देखिएगा यहाँ पे ये कौन सा कंडीशन शो करेगा। अगर साइक्लिक है, प्लेनर है, कंजुगेशन है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, जिसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स और 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर कंडीशन में अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, एंटी एरोमेटिक, ठीक। एंटी एरोमेटिक कंडीशन शो करेगा। अब देखिएगा थर्ड नंबर, देखिएगा थर्ड कंडीशन, ठीक। थर्ड कंडीशन में सबसे पहले क्या देखेंगे, यही कंडीशन सारे शो करेंगे। तो जरा देखिएगा इसमें लिखेंगे सबसे पहले, अगर जरा देखिएगा बच्चों ध्यान से, तो इफ 1 2 3 में 1 2 3 में कोई भी, मतलब कि 1 2 3 में से कोई कंडीशन फेल हो रहा है, अगर 1 2 3 में से कोई कंडीशन फेल हो रहा है, मतलब कि नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन एरोमेटिक,
क्या लिखेंगे, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। ठीक, ये तीसरा कंडीशन है। अगर 1 2 3 में से जिसे मान लीजिए ये साइक्लिक प्लेनर कंजुगेशन फॉर पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक, अगर इसमें से कोई भी कंडीशन अगर एक भी अगर फेल हो गया तो वो नॉन एरोमेटिक कंडीशन शो करेगा। ये हमने आपको 3 कंडीशन बताया है, तो जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा मतलब कि एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है और कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो ज़रा देखिएगा यहाँ पर, ये हमने आपको सारी बातें बताया। ये 3 ही कंडीशन ऐसी है जो आपको तीनों बातों कंडीशन शो मतलब कि बता देगा कि ये नॉन एरोमेटिक है कि एंटीमेरिटिक है। तो इसमें हम सोच रहे हैं आपको कुछ एग्जांपल बताएं तो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक, तो चलिएगा मिटा के हम थोड़ा बताएंगे आपको। चलिए, ठीक, आइए देखिए, क्वेश्चन बताएंगे तब जाके आपको आसानी से समझ आएगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर थोड़ा बड़ा बनाए तो आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर ऐसे ये क्या है, एक हमने बेंजीन बनाया। ठीक, दूसरा नंबर यहाँ पर इस तरह से ऐसे बना लीजिएगा। ठीक, तीसरा नंबर यहाँ पर इस तरह से ऐसे बना लीजिएगा ऐसे। और चौथा नंबर देखिएगा यहाँ पर इस तरह से ऐसे बना लीजिए, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। इस तरह से ये कंडीशन। फोर्थ नंबर 5। ठीक, तो ऐसे थोड़ा बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे। ये हो गया आपको। तो अगर इस तरह से आपको अगर आ रहा है तो इस तरह से कर लीजिए। ठीक, ज़रा देखिएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको इस तरह से ये वाला ऐसे, ठीक, ये कर दीजिए। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर में आपको बताएंगे जैसे कि ये हो गया 1 2 3 4 हो गया। यहाँ पर है, इस तरह से ऐसे कर दीजिए। एक एग्जांपल ऐसे ये वाला। ठीक, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए। ठीक, अब देखिए, अब हम आपको एक एक करके बताएंगे, तो ज़रा आप ही गेस करके बताइएगा। तो देखिएगा ये कौन सा कंडीशन बताएगा, ये कौन सा कंडीशन, ये कौन सा कंडीशन, ज़रा इसमें बताइए कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है। तो जो ये 4 5 6 एग्जाम्पल लिए हैं, यही एग्जाम्पल थोड़ा ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मतलब ज़रा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो यही 6 ही एग्जाम्पल जो मतलब हमने 6 डायग्राम लिए हैं, यही 6 जो बताएंगे, इसी में आपको सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो चलिए देखिएगा ये क्या है। यहाँ पर देखिएगा ये बच्चों क्या है, यहाँ पर देखिएगा अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स लगा हो तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो ये क्या होगा, ये पहले सबसे पहले देखिएगा ये क्या है, साइक्लिक। क्या है बच्चों, साइक्लिक है, साइक्लिक शो कर रहा है। दूसरा नंबर जरा देखिएगा ये क्या है, sp2 है। तो sp2 हमने बताया है कि प्लेनर होता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लेनर। ये प्लेनर शो कर रहा है। अब देखिएगा 1 पाई हमने बताया है, अगर 1 पाई हो तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसी तरह 3 पाई लगे हैं, क्या लगे हैं, 3 पाई लगे हैं, तो इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन।
6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। और उसके बाद हमने बताया है कि अगर इसमें देखिएगा 4th नंबर देखिएगा, अब कंजुगेशन शो कर रहा है कि नहीं, पाई सिंगल पाई, इसका मतलब ये कंजुगेशन भी शो कर रहा है। हमने बताया है कि अगर चारों कंडीशन शो कर रहा है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो एरोमेटिक शो करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमने आपको क्या बताया, ये क्या हो गया, अगर चारों कंडीशन हमने बताया कि अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो तो एरोमेटिक होंगे। तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये क्या हो गया, एरोमेटिक। क्या हो गया बच्चों, एरोमेटिक। ठीक, अब यहाँ देखिएगा जरा, अब ये क्या हो गया, साइक्लिक है। सबसे पहले आपको साइक्लिक देखना है, फिर उसके बाद देखिएगा ये क्या है, प्लेनर है कि नहीं। यहाँ पर देखिएगा sp2 हो रहा है, तो इसका मतलब प्लेनर है। तो ये क्या हो गया, प्लेनर, ये प्लेनर भी शो कर रहा है। अब तीसरा नंबर देखिएगा, यहाँ डबल सिंगल, अगर डबल सिंगल मतलब हो तो कंजुगेशन शो करता है, तो इसका मतलब ये कंजुगेशन भी है। अब यहाँ 4 नंबर देखिएगा, अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 4 2 6, एक पाई का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो गया, अगर ये चारों कंडीशन शो कर रहा है तो ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो गया, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिएगा जरा ये कंडीशन, ठीक, ये देखिएगा। अब यहाँ देखिएगा ये क्या है, तो ये तो साइक्लिक है, ये साइक्लिक भी है, 4 रिंग बने हैं तो साइक्लिक है। अब यहाँ पे देखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो यहाँ पर भी प्लेनर भी है। अब यहाँ पर देखिएगा डबल सिंगल, इसका मतलब ये कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है। हमने बताया है कि कंजुगेशन शो वही करेगा जिससे कि डबल सिंगल रेजोनेंस जो करता हो, मतलब कि एक डबल हो एक सिंगल, मतलब रेजोनेंस जो कर सके। तो जैसे अगर रेजोनेंस नहीं कर रहा है, जिसका मतलब अगर डबल सिंगल ना हो तो कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब तीसरा जो होता है कंजुगेशन, ये भी शो कर रहा है लेकिन ये शो नहीं कर रहा है। तो जब तीसरी कंडीशन जब शो नहीं कर रहा है तो यहाँ पर, अब चौथी नंबर देखिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 1 पाई है, तो इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा कंडीशन शो कर रहा है, अगर एक कंडीशन जब फेल हो गया है तो कौन सा होगा, एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक, जरा बताइएगा। हमने लिखाया है कि अगर 1 2 3 में से कोई भी कंडीशन एक फेल हो रहा है तो नॉन एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पर नॉन एरोमेटिक, ठीक, ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब यहाँ देखिएगा जरा, ये क्या हो गया, जरा देखिएगा sp2 है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, ये साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक तो है भाई, 4 रिंग बने मतलब चारों तरफ घिरे हैं, तो साइक्लिक है। दूसरा नंबर जरा देखिएगा, ये प्लेनर भी है, अगर sp2 बन रहा है ये प्लेनर भी है। अब यहाँ पर तीसरा नंबर देखिएगा, ये कंजुगेशन शो कर रहा है कि नहीं, जरा देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, कंजुगेशन शो कर रहा है कि नहीं, जरा ध्यान से देखिएगा, ये कंजुगेशन शो कर रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए। नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा है, प्लस लगा है, इसलिए यहाँ पर प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाना है। इसका मतलब ये सिंगल, इसका मतलब कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है, कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। तो क्या हो गया, 2 पाई मतलब 2 पाई है, तो इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स।
ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया, हाँ जरा देखिएगा, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। ये क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, ठीक, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर देखिएगा, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमने बताया है कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एरोमेटिक होता, मतलब कि नॉन एंटी एरोमेटिक, सॉरी एंटी में। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन जैसे 4, 8, 12 हमने बताया है आपको कि अगर ये चीज़ें हो तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। इसका मतलब ये डबल सिंगल अगर शो कर रहा है तो इसका कंजुगेशन होगा, तो यहाँ पर कंजुगेशन शो करेगा, ठीक। तो क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर जो बताया है ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जरा, अब देखिएगा ये क्या है, कंडीशन sp तो कर रहा है, तो इसका मतलब पहला देखिएगा साइक्लिक तो है। अब देखिएगा ये प्लेनर है कि नहीं, प्लेनर है क्योंकि ये sp2 है, प्लेनर भी शो कर रहा है बच्चों। अब यहाँ पर तीसरा नंबर देखिएगा, डबल सिंगल, इसका मतलब क्या है, कंजुगेशन भी शो कर रहा है, कंजुगेशन भी शो कर रहा है। जरा देखिएगा 1, 2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक। क्या हो गया, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, अगर यहाँ पर सारी तो 3 कंडीशन तो इसमें भी शो कर रहा है, इसमें भी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। हमने बताया है कि अगर 2, 6, 10 और 14 अगर हो तो एरोमेटिक होगा, अगर 4, 8, 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो एंटी एरोमेटिक होगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो इसका मतलब एंटी एरोमेटिक। यहाँ पर जरा देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पर, चलिए ये क्या हो गया, साइक्लिक है। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, सबसे पहले साइक्लिक है। दूसरा नंबर देखिएगा, साइक्लिक के बाद प्लेनर है कि नहीं, यहाँ पर sp2 लगा है, इसका मतलब ये क्या है, प्लेनर भी है। और थर्ड नंबर देखिएगा जरा, ये क्या है, डबल सिंगल, इसका मतलब कंजुगेशन भी शो कर रहा है, कंजुगेशन भी शो कर रहा है। फोर्थ नंबर जरा देखिएगा, ये क्या हो गया, कंजुगेशन भी शो कर रहा है। इसका मतलब दो, अगर ये एक 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, ये कौन सी कंडीशन शो कर रहा है बच्चों, ये शो कर रहा है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक, ये एंटी एरोमेटिक शो कर रहा है। देखिए 2 क्वेश्चन जो हमने बताया है कि एरोमेटिक शो कर रहा है, एक हमने बताया नॉन एरोमेटिक शो कर रहा है, और यहाँ पर 3 एग्जाम्पल हमने जो बताए हैं इसमें एंटी एरोमेटिक शो कर रहा है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ज़रा देखिएगा, एरोमेटिक बताया, उसके बाद हमने एरोमेटिसिटी में देखिएगा, सबसे पहले हमने एरोमेटिसिटी में बात किया कुछ कंडीशन, जिसमें साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर भी होना चाहिए, कंडीशन और कंजुगेशन भी होना चाहिए। हकल्स रूल में हमने बताया कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें उसके हिसाब से जैसे n बराबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी हो, और उसके बाद उसके हिसाब से हमने लिखा भी दिया है, अगर 2, 6, 10, 14 अगर हो तो एरोमेटिक होगा, अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन और 12 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो एंटी एरोमेटिक होगा। अगर दोनों में से, मतलब एक जैसे साइक्लिक, कंजुगेशन, प्लेनर, ये और उसके बाद हमने बताया जो ये पाई इलेक्ट्रॉन, अगर चारों में से अगर कोई एक भी कंडीशन
अप्लाई नहीं कर रहा है, अगर कोई एक कंडीशन, जैसे मान लीजिए साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कंजुगेशन हो गया, और उसके हगल्स रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कंडीशन फेल हो गया। या तो साइक्लिक हो गया, प्लेनर हो गया, कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है, तब भी तो अप्लाई नहीं हो रहा है। हमने बताया है, लिखा भी दिया है, अगर कोई एक कंडीशन फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। जिसमें हमने ये एग्जांपल लेकर बताया है कि ये क्या हो गया, साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, लेकिन कंजुगेशन शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डबल सिंगल 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 हमने बताया है कि एक डबल होना चाहिए, एक सिंगल, जिसके वजह से कंजुगेशन शो कर सके। तो इसके वजह से हमने सारी बातें हमने आपको डिस्कस किया। तो इसी तरह से एरोमेटिसिटी आप निकाल सकते हैं आसान तरीके से। इसे अच्छे तरीके से तो कोई कि अच्छा हो ही नहीं सकता कि हमने ये एक अच्छा कि एक आसान तरीके से डिस्कस किया है, जिसमें बच्चों को आसानी तरह से आप लोग को समझ आ सके। तो ज़रा एक बार दो बार अगर कोई कंडीशन में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप उसमें कि SMS कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा। कोई दिक्कत हो तो उसको हम आपको अगले लेक्चर में डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलिएगा, आज का लेक्चर यहीं तक।